अभी हम पूर्णिया में हैं। यहाँ अभी तेजस्वी यादव की सभा थी और जो पूर्णिया से राजद की लोकसभा उम्मीदवार हैं बीमा भारती जी, उनका नामांकन के बाद सभा हुआ था। यहाँ कटिहार से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो जी हैं। कटिहार की राजनीति को लेकर इनसे थोड़ा बात करेंगे। सर, कटिहार में क्या हो रहा है? महागठबंधन ने कांग्रेस के तारिक अनवर जी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अशफाक साहब आज आते हैं और वो कह रहे हैं कि शाम में मीटिंग करके बताएंगे, शायद वो भी नामांकन कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। तो हो क्या रहे हैं? असल इसकी जानकारी नहीं है। माननीय अशफाक करीम साहब 6 साल से राज्यसभा सदस्य थे। हालांकि जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने सेवा की है। उनका योगदान भी है कि कटिहार में उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज दिया है। लेकिन तारिक अनवर की तुलना में डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तारिक साहब 77 से कटिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। उस समय जब इंदिरा गांधी के साथ तारिक साहब का कैलेंडर में फोटो छपता था, इंदिरा गांधी नहीं रही तो राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने उनके साथ उनका बातचीत करते फोटो छपता था। और अब तीसरी पीढ़ी जो युवाओं का धड़कन है, आर्थिक न्याय और न्याय यात्रा लगातार करके देश में लगभग 11,000 किलोमीटर। वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अशफाक साहब को वापस राज्यसभा नहीं भेजा गया तो एक लग रहा था शायद उनसे भी पार्टी ने किसी तरह का आश्वासन दिया हो, ऐसा लग रहा है? दिया होगा। असल में देखिए होता क्या है, जब पद पर लोग आ जाते हैं तो उनकी और महत्वाकांक्षा जग जाती है। देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, अति महत्वाकांक्षा ठीक नहीं है। लेकिन एक धारा आपके महागठबंधन में कटिहार में ये भी है जो ये मानता है 1977 से लगभग 50 सालों से सारा ही चुनाव तारिक साहब लड़े हैं। तो अब क्या एक नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए? महागठबंधन के अंदर ही कुछ लोग हैं जो दबे जुबान में ये बात कहते हैं। दबी जुबान में वही लोग कहते हैं जिनको जमीनी हकीकत का, जो सतही हकीकत है उसकी जानकारी उसको नहीं है। तारिक अनवर 12 बार लड़े हैं, 5 बार जीते हैं और 7 बार कहाँ रहे? सेकंड रहे। या तो वो जीते हैं या सेकंड रहे। अब बाकी जो लोग उम्मीदवार बनना चाहते हैं, लोकसभा का चुनाव भी वो लड़े हैं, हम नाम नहीं लेंगे जिनके लड़े तो आप भी हैं सर। नहीं, हम तारिक अनवर साहब के खिलाफ 2 बार तो आप भी लड़े हैं। हम निर्दलीय चुनाव लड़े हैं तब हमको लगभग 50,000 वोट आया। जदयू से भी लड़े, जदयू से लड़े तो 1,07,000 वोट आया। और जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि राजद के कुछ लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम प्रगतिशील है, कटिहार के लिए बहुत कल्याण किया है, वो खुद लड़े हैं 2009 में लोजपा आरजेडी अलायंस से। तो पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उनको 45,773 वोट आया। क्या आप राजद उस समय भी था, आदरणीय लालू जी उस समय भी थे और आज भी लालू जी तो उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। रामविलास जी कौन पार्टी में नहीं गए हैं? कांग्रेस में गए, लोजपा में गए, कहीं उनको कोई जगह नहीं मिली। लोजपा ने टिकट दिया लेकिन आदरणीय लालू जी ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। आज वो चांसलर हैं मेडिकल कॉलेज के। कटिहार के लोग ऋणी हैं उनका जो मेडिकल कॉलेज का। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं है। उन्होंने अगर उनको मौका मिला था, 6 साल मौका मिला था, 6 साल में वो लोगों से जुड़ते, लोगों को जोड़ते, लोगों का दुख दर्द बांटते, लोगों के दुख दर्द में उनका। आप लोग पूरी तरीके से तारिक अनवर साहब के साथ हैं? पूरी तरह से हम इंडिया गठबंधन के साथ है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, हमारी जितनी सभा हुई है, मेरा वो कैसेट निकाल के देख लें। तो हमने कहा कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार तय होगा उसी क्षण हम उनके साथ हो जाएंगे। अगर की कोशिश करेंगे, अगर करीम साहब भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होते तो ईमानदारी से हम आपको बोल रहे हैं, ये विश्वकर्मा आपके हाथ में है। हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग ईमानदारी से करीम साहब के साथ रहते। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है तारिक अनवर को अपना अधिकृत प्रत्याशी दिया है, उनका नॉमिनेशन भी हो गया है। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो सिपाही है, जो बेईमान और गद्दारी का जिसका इतिहास नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इतिहास है गद्दारी का, धोखा देने का। हम भी 2020 में चुनाव लड़े थे लालटेन छाप पर। जो लोग आज अहमद अशफाक करीम के साथ हैं उनसे पूछिए, रामायण, गीता और कुरान शरीफ हाथ में देखे, क्या राम प्रकाश महतो को 20 में उसने मदद की थी? नहीं सर, ये सिर्फ कटिहार का ही नहीं है, आप पूर्णिया में देखें, यहाँ पप्पू यादव जी कल नामांकन करने वाले हैं। पप्पू यादव जी, लालू यादव ने
बेटा की तरह उनका सम्मान किया है। लेकिन वो लगातार लगे रहे हैं। अब तो एक दिन एक रात पहले जाते हैं आदरणीय लालू जी से और बिहार का भविष्य पूर्व उप मुख्यमंत्री वर्तमान नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं और दूसरे दिन वो कांग्रेस चले जाते हैं। तो अब तो राष्ट्रीय जनता दल की जवाबदेही खत्म। द मोमेंट जैसे ही आपने ज्वाइन किया कांग्रेस के, अब तो आप कांग्रेस के हिस्सा हो गए। अब ये कांग्रेस ने क्या किया, शीर्ष नेतृत्व से क्या बात की, जहां सीट शेयरिंग की बात हो रही थी वहां क्या हुआ, हमको इस पर कोई कमेंट नहीं करना है। इससे नुकसान नहीं होगा पूर्णिया और कटिहार में अगर बगावत नुकसान तो देखिए, बगावत अपने आप में ये नुकसान है गठबंधन का। इसी नुकसान का फायदा बीजेपी उठा रहा है। देखिए ये चुनाव, आप इंजीनियर तो क्यों नहीं बात, आप इंजीनियर मीडिया के साथी हैं, आप प्रबुद्ध मीडिया मैन हैं। हम आपके माध्यम से, आपके इस मैं के माध्यम से पूरे पूर्णिया प्रमंडल के लोग, देखिए ये चुनाव लोकल 2024 का चुनाव बहुत अहम चुनाव है। ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश बचाने के लिए, घृणा नफरत को ख़त्म करने के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, भारत में प्रेम सद्भावना और मिल्लत के लिए ये चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं। अब तक के जितना 51-52 से देश में चुनाव हो रहा है, 51-52 से चुनाव हो रहा है, लेकिन यह चुनाव तय करेगा। वोट की ताकत आपको है, जनता ये समझ रही है। लेकिन अगर गठबंधन ही आप लोग एकजुट नहीं रख पा रहे तो जनता की क्या गलती? देखिए अगर हम लोगों से कहीं ट्रेन छूटी तो कहीं लोग चैन पुल करके भी पकड़ लेता है। अगर गलती हो गई है तो अब तो मुल्क का मालिक वोटर है। यहाँ का वोटर गलती सुधार लेगा। पार्टी की गलती को वोटर ज़्यादा प्रबुद्ध है, वो समझ रहा है ये भीख से नहीं चलने वाला है। ये 5 किलो अनाज जो है 200-300 का अनाज, और आप महंगाई के माध्यम से कोरोना में ट्रेन का भाड़ा बढ़ गया, प्लेटफार्म टिकट का बढ़ गया, वृद्धावस्था जो सीनियर सिटीजन को लाभ मिलता था मिले, वसूल तो आप लिए 1200 में बेच रहे लगातार, 100 घटा दिया, क्या हो गया? इसलिए लोग समझ रहा है हमको भीख नहीं चाहिए, अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए, किसानों को उपज का अच्छा मूल्य चाहिए। तमाम बातों पर ये चुनाव होने वाला है। और देश में जो खौफ का, डर का, ये जो हुलकाने वाला CBI, ED और ये जो लगातार ये जो बेईमानी हो रहा है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल जा रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी है नरेंद्र मोदी, और यहाँ तो तेजस्वी और लालू यादव को क्या नहीं किया। लालू यादव अगर घुटना टेक दिया होता तो यहाँ इनका बेटा मुख्यमंत्री रहता। लेकिन बेईमान लोग, धोखेबाज लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश के 142 करोड़ लोगों की रोजी रोटी अनाज उस पर दाव पर लगा दिया। इसलिए किसी भी कीमत पर अगर गलती दल से हुई है तो दल जाने, लेकिन जनता को सही उम्मीदवार को जिताना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव सड़क पुल पुलिया के लिए नहीं है, देश बचाने का ये चुनाव। धन्यवाद। थैंक यू।